सो हेलो स्टूडेंट, अपनी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, जिसमें आज मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है लेट एम एक्स टी एंड एम वाई टी बी द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल एक्स वाई रिस्पेक्टिवली फॉर सम टी बिलोंग्स टू आर। इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर आपके पास ये है, वेरियंस ऑफ वाई भी दिया है एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई भी दिया है ये, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाई का गिवन दिया है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन दी है, एम वाई टी, जो हम ऊपर से ही लिखेंगे, ये देखो ये दी है 0.75 प्लस 0.25 ई की पावर 2t, ओके, इंटू एम एक्स टी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, अगर एम वाई टी है तो इट मीन्स कि ये भी एम जी एफ की डेफिनेशन है। मान लो यहाँ पे हमारे पास वाई है, यहाँ पे एक्स है, इसको हम जेड ले लेते हैं, ठीक है। एम वाई टी, और मैंने इस होल वैल्यू को क्या लिख दिया, एम जेड टी, ठीक है। और इंटू एम एक्स टी, वैसे का वैसे ही हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि मैंने एम जेड वेयर एम वाई वेयर एम जेड टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, व्हाट इज एम जेड टी, एम जेड टी इज 0.75 प्लस 0.25 ई की पावर ट्वाइस ऑफ टी, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एम जेड टी की वैल्यू है। तो अगर हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन पता हो, वो क्या वैल्यू होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू पी वन लिख दो ई की पावर टी एक्स प्लस पी टू ई की पावर टी एक्स, ठीक है, 2tx जो भी लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू, मान लो यहाँ पे भी एक्स टी होगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे e की पावर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है, जस्ट वेट अ मोमेंट, देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास एक x आ रहा है 0 और एक x आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है। x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, और P1 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.75 और P2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन हमें MGF पता है, MGF की डेफिनेशन गिवन दी है, लेकिन हमें बेसिकली निकालना क्या है, वेरिएंस, क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएंस होगा, हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई, हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई डिपेंड करेगा वेरिएंस ऑफ जेड और वेरिएंस ऑफ एक्स के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे एमजीएफ की डेफिनेशन में हमें वेरिएंस ऑफ जेड निकालना पड़ेगा पहले। तो वेरिएंस ऑफ जेड एमजीएफ से निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास एम जेड टी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको सबको पता है डेफिनेशन क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 0 और 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और 2 है, और हमारे पास होता है x इंटू पी एक्स, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उस टाइम पे 0.75 प्लस x की वैल्यू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है उस टाइम पे 0.25, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखो इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट्स में सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो आप इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लो, 50 से जाएगा, और 1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 25 2 ज़ा 50, ठीक है। ये आ गई 1/2। लेकिन आपको वेरिएंस निकालना, आपको मीन नहीं निकालना। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस की डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी। वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको यहाँ वेरिएंस की डेफिनेशन लिख देती हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर। लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का स्क्वायर नहीं निकाला, हम उसको भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कुछ नहीं, सेम डेफिनेशन रहती है, बस x का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.75 प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4, क्योंकि सेकेंड वैल्यू क्या थी 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी आपके पास, 4 इंटू 20, एक सेकेंड,
4 इंटू 25 अपॉन 100, आपको पता है 4 25 ज़ा 100, 25 कट, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। बट आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ जेड। तो वेरिएंस ऑफ जेड कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का स्क्वायर, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर, दैट इज 1, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज 3 अपॉन 4। यहाँ तक आ गई आपकी ये वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ वाई MGF प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो आपको पता है ना, वो एडिशन में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ, तो वो वेरिएंस ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ जेड प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ जेड अभी हमने निकाला 3/4 एंड आई थिंक सो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन था। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4, दैट इज 4/4। बेस सेम है इनकी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 1। तो इट मीन्स कि वेरिएंस ऑफ वाई आपने क्या निकाल दिया, विच इज इक्वल टू 1। वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास क्या निकल के आ गया 1। तो आपने ऑप्शंस में देख लो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लेट एक्स फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। हमारे पास गिवन इतनी ही वैल्यू गिवन है कि जो हमारा वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता होगा काई स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ गिवन है, स्टेटमेंट्स पूछी हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमने बताना है कि ट्रू और फॉल्स। x माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 and 1। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल 0 1 का मतलब होता है कि हम अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो हमें अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं z, दैट इज, देखो इसकी डेफिनेशन होती है x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये फॉलो करता है नॉर्मल 0 1 को, ये हमने प्रूफ करना है कि ये वैल्यू नॉर्मल 0 1 को प्रूफ करनी मतलब कि नॉर्मल 0 1 को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट, ठीक है। चलो इसको इरेज ही कर लेते हैं, ये तो नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमने स्टैंडर्डाइज बनाया, ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। हमने z लिखा, हमने लिखा x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अभी हमें पता है कि x हमारा जो था वो काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा था विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता होगा जब हमारा कोई भी वेरिएबल काई स्क्वायर को फॉलो करता है विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको पता होना चाहिए काई स्क्वायर का मीन क्या होगा, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है, n, तो यहाँ पे n ही इसका मीन होगा। और वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है उसका ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। ये इसका वेरिएंस होगा। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, x का, x तो वैसे ही रहेगा, बट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x दैट इज माइनस n अपॉन अंडर रूट वेरियंस। व्हाट इज वेरियंस, वेरियंस इज ट्वाइस n। हमारे पास ये वैल्यू फॉलो कर जाएगी नॉर्मल 0 1 को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की ही डेफिनेशन होती है। तो देखो यही वैल्यू ऊपर पूछी गई थी, x माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरियंस 1, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, सॉरी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में हमें पूछा है कि x अपॉन n जो है वो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन विद मीन 1 एंड वेरिएंस 2 अपॉन n। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे सेम यही z वैल्यू लेंगे, हमारे पास z वैल्यू आएगी, z वैल्यू हमारे पास x माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ n। हम इसी में क्या करेंगे, लेकिन वेरिएबल क्या है हमारा x अपॉन n, तो वेरिएबल को सिंपली n से डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। यहाँ पे वैल्यू 1 बन जाएगी और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2 अपॉन n। न्यूमिनेटर को भी आप n से डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी। तो ये भी सेम वही डेफिनेशन बन रही है, वेरिएबल माइनस एक्सपेक्टेशन मतलब फॉलो कर रहा है नॉर्मल, ये आपके पास मीन है दैट इज़ 1, और ये आपके पास वेरिएंस है 2 अपॉन n। यही स्टेटमेंट हमें ऊपर बोली गई थी, देखो कि x अपॉन एन एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होना चाहिए और जिसका मीन 1 होगा और वेरिएंस जो है 2 अपॉन n होगा, ठीक है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके।